जाने वाले साल को सलाम, आने वाले साल को सलाम, नए साल का पहला जाम आपके नाम, आपके नाम। भाई इस गाने को तो आपने सुना होगा। 1986 में आई फिल्म मेरे साथ का ये गाना आज भी डीजे में खूब बजता है। नए साल का जश्न होने वाला है, दिसंबर जाने वाला है और जब दिसंबर जाएगा तो नए साल की धूम में आप जमकर पार्टियां करेंगे, नई नई कस्में खाएंगे, नए साल में नई प्लानिंग करेंगे। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये कंफ्यूजन होती है कि आने वाले साल में हमें करना क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज मैं इसी पर एक कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। हो सकता है मेरी ये कहानी ना आपको एक दिशा दे दे, आपको बता दे कि नए साल में आपको करना क्या है। बहुत समय पहले की एक बात है। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। उसमें एक जवान लड़का था। हर साल नया साल आता, खूब सारी कस्में खाता कि इस बार जो है ना मुझे ये नहीं करना है और ये करना है। भाई दिसंबर की सर्द रातें थी। इस बार भी नया साल आने वाला था। वो लड़का अपने दादाजी के साथ आग ताप रहा था। घर के बाहर आग जल रही थी। अपने दादाजी के साथ वहीं पे आग तापते हुए वो बैठा हुआ था, गुमसुम था। भाई उसके दादाजी ने उसे देखा। थोड़ी देर बाद उससे पूछा कि भाई क्यों परेशान हो बेटा, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हो तुम। वो लड़का बोलता है दादाजी, हर साल मैं नई नई कस्में खाता हूँ और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं तब भी नहीं कर पाता हूँ। इस बार सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे। नया साल आने वाला है, कुछ नई तैयारियों के साथ इस नए साल में कुछ नया करना है। दादाजी कहते हैं तो कर डालो, उसमें सोचने की क्या बात है। बोले लेकिन कई सालों से मैं यही सोच रहा हूँ, कर नहीं पाया कुछ। दादाजी इसी बात की मुझे चिंता है कि अब मैं क्या करूँ आखिर। दादाजी कहते हैं एक काम करो, गांव के बाहर एक वो माता रानी की जो चोटी देखी है ना तुमने, जहाँ माता रानी का दरबार है, वहां पे एक सन्यासी बैठते हैं। उनके पास जाओ, वो जरूर तुमको जो है ना कोई दिशा दिखाएंगे, तुमको कोई रास्ता बताएंगे कि अगर तुमको करना क्या है। लड़का कहता है ठीक है। अगले दिन वो लड़का सुबह उठता है, नहा धो करके वो उस चोटी पर चला जाता है। उनको सन्यासी मिलते हैं। सन्यासी को अपनी समस्या बताता है। वो बच्चा बताता है कि नया साल आने वाला है गुरुजी, इस साल मैं कुछ नया करने वाला हूँ, लेकिन हर साल मैं यही सोचता हूँ और कर कुछ नहीं पाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो सन्यासी बोलते हैं एक काम करो, तुम कल आना, कल मैं तुमको इसका उपाय बताता हूँ। और जब कल तुम आना ना तो एक घड़ा लेकर के आना, कच्चा घड़ा लेकर के आना। लड़का कहता है ठीक है। वो घर चला जाता है। अगले दिन सुबह फिर वो पहुंचता है और अपने साथ एक घड़ा लेकर के पहुंचता है। सन्यासी जी को देता है, कहता है ये घड़ा मैं ले आया हूँ, अब बताइए मुझे क्या करना है। वो सन्यासी जी बोलते हैं कि एक काम करो, अब इस घड़े को जो है ना अपने साथ ले जाना और ये याद रखना कि जैसे ही जनवरी आए, 1 तारीख की शुरुआत हो, तब से 2 काम करना। एक काम ये करना कि नई नई योजनाएं बनाना, और जब भी कोई एक नई योजना बनाओ ना और उस पर काम करना शुरू करो तो उसमें इस घड़े में एक कंकड़ डाल देना। दूसरा एक काम करना कि लोगों की मदद करना। जब तुमको लगे कि तुमने किसी एक की मदद की है ना तो उसमें एक कंकड़ फिर डाल देना, और ये करते चले जाना। तब तक करना जब तक ये घड़ा भर ना जाए, और जब ये घड़ा भर जाए तब मेरे पास आना, तुमको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम जो चाहोगे वही कर लोगे। भाई लड़का खुश होता है, घड़ा उठाता है, घर चला जाता है। अब अगले दिन से सोचता है कि भाई घड़े को जल्दी जल्दी भर दूं मैं। नई नई योजनाएं बनाता है, उस पर काम करना शुरू करता है। जैसे जैसे योजनाएं बनाता है उसमें एक कंकड़ डालना शुरू कर देता है। योजनाएं बनाता है, उन योजनाओं में काम करता है। एक एक दिन, 2 दिन, 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीना गुजर जाता है। सोचता है अब लोगों की मदद भी करूं तो हो सकता है दिन में 2 कंकड़ डाल पाऊं। अब वो क्या करता है, लोगों की मदद करना शुरू करता है। जैसे वो किसी एक की मदद करे, एक कंकड़ उस घड़े में फिर डाल दे। जल्दी जल्दी वो खूब सारी योजनाएं बना करके योजनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। और दूसरा काम ये करता है कि वो लोगों की जमकर मदद करता है। 2 महीने के अंदर वो उस घड़े को भर देता है। अब उत्सुक होता है कि जल्दी से घड़ा लेकर के जाऊं, गुरुजी के पास जाऊंगा,
वो कहीं ना कहीं मुझे वो मंत्र दे देंगे। पहुंचता है घड़ा लेकर के, चोटी में जाता है, सन्यासी बाबा के पास वो घड़ा दे देता है, कहता है लीजिए आपने जैसा बताया था मैंने इस घड़े को भर दिया है। सन्यासी बाबा उस घड़े को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं घड़ा वैसे तो नहीं भरा जानबूझ करके? बोले नहीं, ऐसा नहीं भरा है, मैंने लोगों की मदद जब जब की इसमें एक कंकड़ डाला, और जो मैंने योजनाएं बनाई उनको मैंने जो है ना अपने जीवन में उतारा, उन पर काम किया, इसके बाद ही इसमें मैंने कंकड़ डाले। बोले 2 महीने में तुमने इस घड़े को भर दिया, 2 महीने में तुमने इन 2 कामों के अलावा और कौन से काम किए? बोले जैसा तो मैं जो रोज करता था, खाना नहाना काम करना, वैसे ही करता था, लेकिन हाँ जीवन में 2 बदलाव आए। एक तो मैंने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी, और दूसरा मैंने अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। सन्यासी जी बोलते हैं 2 महीने में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया? लड़का सोचता है, कहता है परिवर्तन तो बहुत आया, मेरे घर में सब खुश रहते हैं मुझसे, मेरी पत्नी जो है ना मुझसे अच्छे से बात करती है, काम करने से मुझे पैसे भी आने लगे हैं। कहता है बस। सन्यासी जी कहते हैं बस यही एक गुरु मंत्र था, अब तुम जैसे 2 महीने जिए हो ना, ऐसी पूरी जिंदगी जीते रहो, काम करते रहो, नई नई योजनाएं बनाते रहो, उन पर काम करो, और हाँ लोगों की मदद करते रहना। अगर तुमने ये जीवन भर किया ना तो तुमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और नए साल में अपने जीवन में जो घड़ा है ना, खाली घड़ा है ना, उसको अच्छे कर्मों के कंकड़ों से भर देना है, फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसा हो जाता है। फिलहाल इस कहानी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। नए साल में आप जाम भी लड़ाएंगे, इस बार का जाम जो है ना थोड़े दूसरे हिसाब का हो। अपने अंदर जो खाली घड़ा है ना उसको भरने का इंतजाम कर लीजिए, नई नई योजनाएं बनाइए, उन पर काम करिए, लोगों की मदद करिए, और दिन प्रतिदिन अपने अंदर के उस खाली घड़े को अच्छे कर्मों के कंकड़ों से भरते रहिए। देखिएगा इस बार का नया साल ना आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आएगा। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगले दिन मैं एक नई कहानी आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप जीवन को बदल सकते हैं। फिलहाल अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर दिन मैं ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आपकी जिंदगी को बदल देंगी।